हेलो गाइस, मैं अंकित सोनी अटर्नी डिजिटल एजुकेशन से। आज हम लेकर आए हैं एएनएम के ऊपर साइंस से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एएनएम में आने वाले इस टेस्ट के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को और सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे बड़े आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आँखें जो होती हैं वो हिरण की होती हैं। हिरण की आँखें सबसे बड़ी होती हैं। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में जो है अभ्रक का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सिले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो ये इसका सही आंसर, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब जैसे जैसे बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ेगा जल का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए गाइस देखते हैं इन क्वेश्चंस को। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। ये तीसरा नियम कहलाता है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। गंधक को जो है तांबे का शत्रु तत्व माना जाता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि उगते और डूबते समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है। 10वां क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 12वां क्वेश्चन। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। ये तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। ये कुछ और क्वेश्चन। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल में आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड, उसका 2 गुना। चलिए देखते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस पाठ में एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा कोणीय वेग। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोटक
होता है इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। यदि चंद्रमा पे कोई बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। पलायन वेग का कारण है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तन काल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 24 में से स्टार्ट करते हैं। ये 24वां क्वेश्चन। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभवतः अनुनाद के कारण होता है। अगला क्वेश्चन। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर पता करते हैं। अगला क्वेश्चन। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। तब 12 घंटे का दिन ही होगा टोटल। अगला क्वेश्चन 28वां। यदि किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल पर गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। और झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोएक्टिव उपधर्मिता की। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने जल्दी जल्दी बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। और चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। परतध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना इसका कार्य होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
दो दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ओके, चलिए फटाफट देखते हैं 3 और क्वेश्चन। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ जाता है, बड़ा हुआ दिखाई देता है, तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, तो लेंस अवतल है। बच्चा लास्ट क्वेश्चन है, जो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये क्वेश्चन थे गाइस। थैंक यू सो मच। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं 12th बेस तक के हैं और 12th के अंदर के सभी क्लासों के हैं, इसलिए क्वेश्चन छोटे और बनाए गए हैं। थैंक यू गाइस, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।